बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई 2025 है और दिन है जुमे का। इस नशिस्त का एहतमाम किसी सियासी मौजू के हवाले से नहीं किया, बल्कि एक यतीम बच्ची है, एक यतीम बेटी है जिनकी एज तकरीबन 9 साल है। आज से तकरीबन 3.5 साल पहले उनकी वालदा ने, जिनको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, उनके वालिद को भी मैं जानता था, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो 3.5 साल पहले उनकी वालदा ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी दीनी मदरसे में दाखिल करा के उन्हें दीनी और दुनियावी दोनों जो तालीम है वो देना चाहती हूँ। तो मैंने उनके साथ कमिट किया, ज़ाहिर है, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि इसका इंतज़ाम हो जाएगा। चुनाचे इस 3.5 साल के सफ़र में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस बेटी ने 29 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, 29 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं और सिर्फ़ एक सिपारा जो है वो हिफ्ज़ करना रह गया है, वो है 30वां सिपारा। तो अब उसमें ये होता है कि 1.5 से 2 महीने का प्रोसीजर होता है, और जब कुरान पाक एक बार आप मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेते हैं तो फिर रिवायत ये है कि एक बार फिर दोबारा उसको रिवाइज़ किया जाता है। वो जो कारी साहब हैं या जो मदरसे के मोहतमीम हैं, वो जिस तरह मुनासिब समझते हैं, रोज़ाना आधा सिपारा भी उनसे सुन सकते हैं रिवीजन में, एक भी या इससे ज़्यादा भी या इससे कम भी। तो बहरहाल इस प्रोसीजर में जो है 5 से 6 महीने मज़ीद लग जाते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल पक्का हो जाए, उसमें जो है वो किसी गलती का एहतमाल ना हो। तो ये जिस मदरसे में ये बेटी जो है ये ज़ेर तालीम है, तो वो इनके घर से तकरीबन 70 to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं मदरसे में उनकी रिहाइश है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, रिहाइश के अखराजात, लॉन्ड्री के अखराजात, और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो दीगर चीज़ें, कपड़े वगैरह, ज़ाहिर है तो ये 5,000 उनकी मंथली फ़ीस हो जाती है। तो अब उनके बेशक अगर आप चाहें तो 2 महीनों की जो फ़ीस है वो आप पे कर सकते हैं, 3 महीनों की फ़ीस आप अदा करना चाहें वो अदा कर सकते हैं, जिस कदर हस्ब तौफ़ीक, हस्ब हैसियत उनकी मदद करना चाहें, ताकि ये जो 5-6 महीने हैं आखिरी उनके, वो यकसू होकर अटेंशन के साथ उनके गुज़र सकें। इन 3.5 सालों में जिन हज़रात ने, साहिब हैसियत हज़रात ने उनके लिए फ़ीस की रकम भेजी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको रसीद वगैरह ये चीज़ें चाहिए, तो जिन्होंने कहा कि हाँ हमें आप भिजवा दें, तो बाकायदा उस मदरसे की रसीद वगैरह मैं वहाँ पे फ़ीस जमा करा के रसीद जो है वो हैंड ओवर कर देता था। उस पे मदरसे की लोकेशन, ज़िला, तहसील, कौन से मोहल्ले गली में है, तो वो सब कुछ उस पे दर्ज होता है। तो मेरी दस्तूर ये रहा है इन 3.5 सालों में कि जब ज़्यादा रकम आ जाती तो उनकी 6 से 7 महीनों की फ़ीस भी यकमुश्त जमा करा देता, लेकिन अब टोटल 5-6 महीनों की बात है। कार खैर है, नेकी का काम है। जिन जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला है मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके अलावा उनका ज़ाहिर है नामा अमाल में उनकी इस नेकी का इंदराज ज़रूर हुआ होगा, और ये सदका जारिया है। सिर्फ़ ये नहीं है, जब भी ये बेटी जो है हमारी, ये अगर कुरान पाक की तिलावत करेंगी तो उन लोगों को भी सवाब मिलता रहेगा, और साथ ही साथ इस मदरसे में दुनियावी तालीम भी दी जाती है। एक और रिक्वेस्ट भी है, वो ये है कि यहाँ पे करीब ही डेरा इस्माइल ख़ान में एक देहात में मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटियाँ हैं, वो भी यतीम हैं। तो उनकी वालदा जो है वो घरों में काम करती हैं, देहाती इलाका है, तो वहाँ पे स्कूल काफ़ी दूर है। चूँकि वालदा उनकी इतने ज़्यादा, अगर वो इतना दूर ले जाएंगी तो उनके आने जाने के अखराजात ही इतने बन जाते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं रहते उनके लिए, उनके जो मुआशी हालात हैं। तो उनके एक बेटा और एक बेटी है, और वहाँ पे साथ ही नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक, यानी कि यूँ समझ लें कि 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक प्राइवेट स्कूल है, और इन दोनों बच्चों के, बेटा और बेटी की जो मंथली तालीम है या अखराजात हैं वो 3,000 बन जाते हैं। तो उनके भी 2-3 महीनों की फ़ीस पेंडिंग है। अगर कोई ऐसा साहिब हैसियत हो जो हर माह उनकी 3,000 फ़ीस की ज़िम्मेदारी ले सकता हो तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर उनकी 2 महीनों की जो फ़ीस पेंडिंग है वो अगर पे करना चाहें
اگر آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، ظاہر ہے اگر آپ نے اپنی اس کے کیپیسٹی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو رسیدیں، پروف وغیرہ یہ پرووائڈ کرنا میری ذمہ داری ہے. آئی ول پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری ایویڈنس اف ڈیمانڈیڈ. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھیجنا. 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں جو ریگولرلی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، مختلف فیملیز کی انہوں نے ذمہ داری لی ہیں، جو منتھلی بھیجتے ہیں، تو انہوں نے بالکل سختی سے منع کیا ہوا ہے. بلکہ ایک بار میں نے ان کو بھیج دی تو بہت سخت مائنڈ کیا انہوں نے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا کر یہ رقم ہینڈ اوور کرتے ہوئے یا یہ پکچر بنا کر مجھے کیوں بھیجی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ خفگی کا اظہار کیا. تو جو بھی رقم بھیجنا چاہے ساتھ ہی مجھے بتا دیا کرے کہ آپ رسید بھیج دیں، پروف بھیج دیں. آئی ول پرووائڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03185131 0318 51 31 950. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.